जून 2026 के बारे में हम लगातार विचार कर रहे हैं और इस वीडियो में चर्चा करेंगे। अगर आपका कर्क लगन का चार्ट हो तो आप जून के महीने को किस तरीके से प्लान कर सकते हो। तो आपको ये अपना चार्ट नज़र आ रहा है, ये आपका ही लगन चार्ट है और इसमें जो आपको ग्रहों का गोचर देखने को मिल रहा है, कुछ ऐसे ही गोचरीय स्थितियाँ आपको नज़र आने वाली है जब भी आप अपने चार्ट में जून का जो गोचर है उसको अप्लाई करेंगे। यहाँ पे सबसे पहले आगे बढ़ने से पहले हम देखेंगे ग्रहों की गोचरीय स्थिति को, कौन सा ग्रह कहाँ गोचर करने वाला है या कब क्या स्थिति ग्रहों की रहने वाली है। उसके बाद विचार करेंगे इनका जो ओवरऑल रिजल्ट है आपको जून के दौरान किस प्रकार का मिल सकता है और जून को आप अपने लिए कैसे प्लान कर सकते हो। गोचरीय स्थितियों की बात करें तो सबसे पहले यहाँ चर्चा करेंगे सूर्य की। सूर्य 15 जून तक वृषभ राशि में गोचर करने वाले हैं और इसके बाद इनका प्रवेश हो जाएगा मिथुन राशि में। बुध 22 जून तक मिथुन राशि में रहेंगे, इसके बाद ये कर्क राशि में प्रवेश करेंगे और 29 जून से इसी मंथ में ये वक्री होने जा रहे हैं। शुक्र का गोचर मिथुन राशि में रहेगा जहां पर फिर वो 8 जून को कर्क राशि में भी प्रवेश करेंगे इस मंथ में। तो ज्यादातर अपना जो समय है शुक्र कर्क राशि में ही बिताने वाले हैं इस मंथ में। मंगल का गोचर देखें तो 20 जून तक अपनी स्वराशि मेष में रहने के बाद ये वृषभ राशि में प्रवेश कर जाएंगे। बृहस्पति 2 जून से कर्क राशि में आ रहे हैं जो अपनी उच्च की स्थिति में आ रहे हैं और ये सबसे बड़ा गोचरीय बदलाव है जो इस मंथ में और इस साल में होने वाला है। शनि का गोचर मीन राशि में ही रहने वाला है। चंद्रमा आपको 1 जून को धनु राशि में देखने को मिलेंगे गोचर में। राहु और केतु के गोचर में फिलहाल कोई भी बदलाव नहीं है। राहु जहां कुंभ राशि में गोचर कर रहे हैं वहीं केतु सिंह राशि में ही गोचर में रहने वाले हैं। गोचरीय स्थितियों पर चर्चा करने के बाद अब हम चर्चा करेंगे वास्तव में जो जून का महीना है आपको किस प्रकार से बिताना चाहिए या किस किस प्रकार की प्लानिंग से आप इस मंथ में कर सकते हो, कौन कौन से आपके कार्य बनने वाले। सबसे पहले लग्नेश से स्टार्ट करेंगे। लग्नेश आपकी चंद्रमा है और चंद्रमा काफी फास्ट मूविंग है। स्टार्टिंग में अगर देखा जाए 2 दिन के लिए चंद्रमा का गोचर आपके छठे घर में रहेगा, जहां पर छठे घर के स्वामी क्योंकि बाद में आपके लगन में रहेंगे, ऐसे में जो रूटीन लाइफ है उसमें आप ज्यादा बिजी रहेंगे अपने ऑफिस वगैरह के कार्यों में, अपने दिल्ली की जो लाइफ है, रूटीन जो है आपका दिल्ली का या घरेलू कार्यों में। चंद्रमा के यहाँ होने से स्टार्टिंग के 1-2 दिन में कुछ बड़े खर्चे या तो फिर स्वास्थ्य पर आपको ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। साथ ही आपका कोई कर्ज वगैरह चल रहा है, कोई लोन वगैरह की स्थिति परिस्थिति चल रही है आपकी लाइफ में, तो उस पर भी आपको काफ़ी ज़्यादा ध्यान देने की आवश्यकता है। तो ये स्टार्टिंग के 2 दिन आपके लिए थोड़े हार्ड वर्किंग हो सकते हैं, बहुत मेहनती आपको नजर आ सकते हैं आप स्वयं के लिए। और चंद्रमा यहाँ से फिर दृष्टि डालेंगे 12वें घर पे, जहाँ पर वो दृष्टि डालेंगे तो आपको किसी भी पर्टिकुलर काम में प्लान करने में थोड़ा ज़्यादा सोचना पड़ सकता है। चंद्रमा उसके बाद आ रहे हैं आपके सप्तम में। सप्तम में चंद्रमा आएंगे तो क्योंकि वो लग्नेश होके आ रहे हैं सप्तम में, तो आपकी मैरिज आपके रिलेशनशिप को काफ़ी बैलेंस में लाएंगे। इस समय आपकी मैरिज होने की पॉसिबिलिटी या तो आपको अपने पार्टनर से मिलने की पॉसिबिलिटी हो सकती है। डिपेंड करते हैं आपके जो लगन चार्ट है इसमें सप्तम में क्या कोई प्लैनेट आपके जन्म के समय का भी बैठा है या नहीं। चंद्रमा यहाँ सप्तम में आ रहे हैं तो आप दूसरों के लिए काफ़ी हेल्पफुल होंगे और अपने ऊपर और अपने पार्टनर पे ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान देंगे, तो आप अपने फैमिली या पार्टनर की केयर भी काफ़ी अच्छे से कर सकेंगे इस समय में। फिर चंद्रमा आ जाएंगे आपके अष्टम में। अष्टम का चंद्रमा आपको काफी भयभीत कर सकता है क्योंकि ऑलरेडी राहु का गोचर है अष्टम में। जो भी लोग अष्टम भाव से रिलेटेड कोई काम कर रहे हैं उनके लिए ये अच्छा होगा, लेकिन इस समय कुछ आर्थिक रूप से बड़े उतार चढ़ाव आपकी लाइफ में आपको देखने को मिल सकते हैं। फिर चंद्रमा का गोचर 9th हाउस में होगा जहां पर कोई अचानक से लंबा टूर आपका हो सकता है, कोई स्टडी के लिए कुछ बड़ी प्लानिंग आप कर सकते हैं। उसके बाद देखते हैं सूर्य के गोचर को। सूर्य आपके दूसरे घर के लॉर्ड हैं चार्ट में और इनके गोचर को अगर देखा जाएगा स्टार्टिंग में लगभग 15 तारीख तक, लगभग 15 जून तक के लिए सूर्य का जो गोचर है लाभ स्थान में ही है। अब जो सेकंड लॉर्ड है क्योंकि सूर्य आपके चार्ट में, तो एक अच्छा धनयोग ये बना रहे हैं। धनयोग के साथ साथ आपके लिए मान सम्मान, आपके लिए अच्छी रेपुटेशन या दूसरे लोगों का अच्छा समर्थन आपके लिए ला रहे हैं। सूर्य यहाँ प्लेस्ड होने से मुख्य रूप से आपका जो भी नेटवर्क है, आप जिन जिन लोगों से जुड़े हैं उनसे आपको काफ़ी बेहतरीन सपोर्ट मिल पाएगा। सूर्य का यहाँ प्लेसमेंट होने से आपकी अपेक्षाएं अपने आप को लेके काफ़ी तीव्र रहेंगी। आपको मल्टीपल इनकम सोर्सेज से इनकम प्राप्त करने के चांसेस हैं। इसके अलावा आपको हो सकता है जैसे आपने किसी को पैसा दिया है तो पैसा आपका लौट के नहीं आ रहा, या किसी भी पर्टिकुलर व्यक्ति से आपका कोई काम है लेकिन सामने वाला व्यक्ति हाँ नहीं भर रहा या आपको मना कर देता है या वो आपके साथ नहीं आ रहा इस तरीके से, तो सूर्य यहाँ पर आपको ये सपोर्ट दिलाने वाले। सूर्य फिर दृष्टि डालेंगे पंचम घर पर, जहाँ पर वो पंचम भाव को काफी ज्यादा एक्टिवेट करेंगे। पंचम को एक्टिवेट करने की वजह से संतान पक्ष, आपकी स्वयं की एजुकेशन, आपकी स्वयं की लर्निंग, आपकी डिसीजन मेकिंग काफी बेहतर होगी। इसके साथ ही फिर सूर्य अपना राशि परिवर्तन कर लेंगे और आपके 12वें घर में चले जाएंगे। इनका ये वाला गोचर होगा 15 जून के बाद में।
15 जून के बाद में बेसिकली आपके कुछ बड़े खर्चे जो कि आपने अपने फैमिली के लिए या अपने लिए इंडिविजुअल आपको करने होंगे। सूर्य के 12वें घर में जाने से आपका विदेश यात्रा का प्लान हो, विदेश से आपको पैसा वगैरह आता हो, धन वगैरह आता हो, विदेश में अगर आप अच्छी जॉब ढूंढ रहे हैं, अगर ऑलरेडी जॉब वगैरह में काफ़ी अच्छे से सेटल हैं, तो मान सम्मान के चांसेस काफ़ी ज़्यादा हैं। सूर्य यहाँ आपको फिर रूटीन लाइफ में बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर देंगे क्योंकि उनकी दृष्टि आ जाएगी आपके छठे घर पे, जहाँ पर वो अपने मित्र बृहस्पति के घर पे ही दृष्टि डाल रहे हैं। तो इस समय आपके लिए कंपटीशन वगैरह फाइट करना, कोई भी प्रकार के कॉम्पिटिटिव एग्जाम वगैरह देना, इंटरव्यू वगैरह है तो वो वगैरह देना। इसके साथ साथ जो भी लोग अपने रूटीन लाइफ में जूझ रहे हैं, जिनका अच्छे से रूटीन नहीं बन पा रहा, या हो सकता है उनके कोई ऐसा व्यवधान आ रहा है कि वो अपने कैरियर में आगे नहीं बढ़ पा रहे, रूटीन अगर अच्छा नहीं है तो हेल्थ वगैरह पे भी इसका इम्पेक्ट पड़ता है। तो सूर्य आपको काफ़ी मदद करेंगे छठे घर से संबंधित जो भी समस्याएं आपकी लाइफ में आ रही हैं उनसे निपटने के लिए। और अब जो स्थिति है, क्योंकि जो सूर्य आ जाएंगे अगर आपके 12वें घर में, तो वहां पर वो बुध को भी ज्वाइन करेंगे। और लेकिन जो बुध की स्थिति है, क्योंकि 22 तारीख तक ही मिथुन में बनेगी, बाद में बुध भी आगे बढ़ जाएंगे, तो लगभग 22 तक, 15 से लेकर 22 तक आप ये समझ सकते हैं कि लगभग 7 दिन का सूर्य और बुध का ये कंजक्शन भी बनेगा, जो आपको कैरियर के लिए बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा, अपने खर्चों और अपनी इनकम के लिए भी। उसके बाद देखते हैं बुध को ही। बुध आपके चार्ट में अगर देखा जाए तो तीसरे घर के लॉर्ड होने के साथ साथ 12वें घर के लॉर्ड हैं। 12वें घर में इनका ट्रांजिट है, और 12वें घर में बुध का होना आपकी इमेजिनेशन को अच्छा बनाता है। आप ऑलरेडी चंद्रमा से रिप्रेजेंट होने वाले पर्सन हैं, तो आपकी इमेजिनेशन, आपकी थॉट्स अच्छी होगी। आपको किसी भी पर्टिकुलर विषय पर फैसला लेने के लिए काफ़ी सारे मल्टीपल ऑप्शंस होंगे। इसके साथ साथ यहाँ जो बुध की स्थिति बन रही है, ये आपको काफ़ी हेल्प करेगी अपने निर्णय लेने के लिए, कुछ अगर आपको ज़्यादा सोचना पड़ता हो। बुध यहाँ से फिर जो दृष्टि डाल रहे हैं वो आपको छठे घर से संबंधित निर्णय लेने, सोचने, विचार करने में काफ़ी मदद करेंगे और कैरियर में काफ़ी हेल्प करेंगे। तो आपकी जो रूटीन लाइफ है, जो आपका घरेलू जीवन है, चाहे आपका ऑफिस वगैरह का कार्य, वो थोड़ा बेहतर होगा। और लेकिन कभी-कभी अगर आपका बुध अच्छा प्लेस्ड नहीं है, चार्ट वाला, आपके जन्म के समय वाला अगर वक्री है या अच्छा प्लेस्ड नहीं है, तो थोड़ा कन्फ्यूजन ज़्यादा रह सकता है, काम का प्रेशर बहुत ज़्यादा रह सकता है, आपको एंग्जाइटी या स्ट्रेस का सामना करना पड़ सकता है। फिर आ रहे हैं बुध आपके लगन में। लगन में जो बुध की स्थिति बनेगी तो लगभग 22 जून के बाद ही आएंगे। 22 जून के बाद आप अपने लिए कुछ अच्छी बिजनेस प्लानिंग कर सकते हैं, अपने ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान दे सकते हैं। इसके साथ साथ आपका ऑलरेडी कोई बिजनेस है, आपकी कोई किसी के साथ पार्टनरशिप वगैरह चल रही है, उस मामले में स्थिति बेहतर होगी। अगर किसी के साथ कोई मनमुटाव चल रहा है, विवाद वगैरह चल रहा है, इवन जीवन साथी के साथ भी अगर कोई भी मनमुटाव हो, तो वहाँ पर भी आपका जो कम्युनिकेशन है कहीं ना कहीं वो थोड़ा अच्छा रहेगा, बेहतर रहेगा, जिससे आप अपनी बात को सामने वाले के सामने अच्छे से रख सकेंगे। इसके बाद विचार करते हैं यहाँ पे शुक्र पर। हालांकि जो बुध है वो बाद में वक्री भी हो जाएंगे, 29 जून से ये वक्री होंगे। शुक्र की बात की जाए तो शुक्र फोर्थ हाउस के लॉर्ड होने के साथ साथ आपके चार्ट में 11वें घर के भी लॉर्ड है। और शुक्र का गोचर अगर स्टार्टिंग में देखा जाए तो मिथुन में रहेंगे, 12वें घर में। तो लगभग जो शुक्र की स्थिति बन रही है, क्योंकि 8 जून तक वो 12वें घर में रहेंगे। 8 जून तक आप ये सतर्क रहिएगा कि आपका किसी से अफेयर है, रिलेशनशिप वगैरह है, तो आपको दिक्कतें हो सकती हैं, या आप किसी के साथ ऐसे एंजॉय करने के लिए पैसे वैसे खर्च करेंगे। और 8 तारीख तक पैसे के खर्चे ज़्यादा होने के चांसेस हैं ऑलरेडी। बट जो भी लोग फॉरेन वगैरह में रह रहे हैं, जो भी लोग किसी अदर स्टेट वगैरह में सेटल्ड हैं, उनको इसका ज़्यादा फायदा मिल पाएगा। शुक्र का यहाँ से दृष्टि रहेगा आपके छठे घर पे, तो आप अपना जो भी रूटीन वगैरह है उसको अच्छे से रखें, आप अपनी जो फाइनेंशियल प्लानिंग है वो भी अच्छे से करें। फिर शुक्र का लगन में आना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ फिर गुरु भी गोचर करने लगेंगे 2 जून से। तो गुरु शुक्र का ये कंजक्शन आपकी मैरिज, आपके रिलेशनशिप, आपके ओवरऑल लाइफ को बैलेंस करने, आपकी पर्सनल जो छवि है, आपका पर्सनल जो प्रभाव है किसी पर भी, वो थोड़ा ज़्यादा बेहतर होगा और काफ़ी सारे मामलों में आपको यहाँ मदद मिल पाएगी। अब क्योंकि जो शुक्र है वो आपके लिए एक कारक ग्रह के तौर पे है, तो अगर आपका जन्म के समय का शुक्र आपकी कुंडली में लगन चार्ट में अगर अच्छा प्लेस्ड है, तो शुक्र से आपको बेहतरीन फायदे मिल पाएंगे। शुक्र आपके नेम फेम को बढ़ाएगा, बिजनेस रिलेटेड स्थितियों को बेटर करेगा और भौतिक सुख सुविधाओं के मामले में बहुत ही अच्छा रिजल्ट लाएगा। शुक्र का दृष्टि पड़ेगा आपके सप्तम घर पर, जहां पर वो गुरु के साथ ही अपनी दृष्टि डाल रहे हैं। तो मैरिज बेहतर होगी, रिलेशनशिप बेटर होगा। अगर किसी भी प्रकार का कोई कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, लड़ाई झगड़ा चल रहा है, तो वहां भी स्थिति बेटर होगी। बट जो लोग ऑलरेडी मैरिड नहीं है, या जिनका एंगेजमेंट भी नहीं हो रखा, उनके लिए मैरिज होने, रिलेशनशिप बनने, किसी से फ्रेंडशिप वगैरह होने के चांसेस काफ़ी प्रबल है। इसके साथ साथ इस समय आपको अपने जीवन साथी से काफी अच्छा सपोर्ट भी मिल पाएगा। तो शुक्र की स्थिति अगर देखा जाए आपके चार्ट के हिसाब से, तो लगन में आने के बाद थोड़ी ज्यादा बेहतर आपको नजर आएगी।
फिर आगे बढ़ जाते हैं और विचार कर लेते हैं यहाँ पे आपके मंगल पर। मंगल जो कि पंचमेश और 10वें घर के लॉर्ड हैं, फिलहाल 10वें घर में ही मंगल का गोचर रहेगा। 20 जून तक अपनी राशि में मंगल रहेंगे, जहां पर वो कैरियर के लिए आपको काफी आगे बढ़ाने वाले। कैरियर को लेकर जो जो भी आप अभी प्लान कर रहे हैं, कैरियर को लेकर जो जो भी आप टारगेट लेके अगर कोई भी लोग अगर चल रहे हैं, तो उनको विशेष फायदा मिलेगा। मंगल यहाँ अपने स्वयं के घर में और वो पंचमेश होने से आप अपनी जितनी काबिलियत है उतना अच्छे से परफॉर्म कर सकेंगे। साथ साथ में आपकी संतान पक्ष से जुड़े हुए मैटर्स, आपकी लव लाइफ से जुड़े हुए मैटर्स पे भी आपका पूरा ध्यान रहेगा। लेकिन देखिए 10th हाउस में मंगल आ गए तो आपका जो बॉस वगैरह है, कलीग वगैरह है, उनके साथ थोड़े बहुत रिलेशन यहाँ खराब भी हो सकते हैं। मंगल का दृष्टि यहाँ से आ जाता है सर्वप्रथम आपके लगन पर, जहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा एक्टिवेट रखेंगे मंगल, या बहुत ही ज़्यादा सक्रिय बनाएंगे आपका हार्डवर्क करने, मेहनत करने या काम करने के लिए। तो ये एक अच्छी स्थिति मानी जा सकती है आपके कैरियर में। आपको कुछ भी अचीव करना है, कुछ भी आपको कैरियर में पाना है, या कितनी भी विपरीत परिस्थिति का अगर आप सामना कर रहे हैं तो अपने कैरियर के लिए। फिर जो आपके लगन में प्लैनेट होगा तो वो काफ़ी एक्टिवेट होगा। आपके जन्म के समय का भी कोई प्लैनेट है तो वो भी आप विचार करें, लेकिन क्योंकि गुरु और शुक्र हैं यहाँ पे, तो यहाँ इन ग्रहों के जो रिजल्ट हैं वो भी थोड़े ज़्यादा बेहतर होंगे। और इस मंथ में विशेष तौर पे आपके लिए धन, लग्जरी, ऐशो आराम की वृद्धि आपके जीवन में देखने को मिल सकती है। फिर मंगल का प्रभाव आ जाएगा आपके फोर्थ हाउस पे। देखिए फोर्थ हाउस पे मंगल का प्रभाव आपको धन संपत्ति के मामलों में, फैमिली रिलेटेड मैटर्स में काफ़ी अच्छा सपोर्ट करेगा, आपके कार्यों को भी काफ़ी तेज़ी से आगे बढ़ाएगा। लेकिन कुछ मामलों में थोड़ा आपका हावी होना दिखाता है, थोड़े मनमुटाव या अनबन की स्थिति फैमिली के साथ दिखाता है। फिर मंगल का दृष्टि आ जाता है आपके पंचम घर पे। पंचम घर क्योंकि मंगल का स्वयं का ही है, तो मंगल यहाँ आपको बहुत ज़्यादा प्रोटेक्ट करेंगे। आपका डिसीजन लेने, आपके क्रिएटिव स्किल्स के मामले में, संतान पक्ष से जुड़े मामलों में और लव लाइफ में आपको काफ़ी सपोर्ट करेंगे। पंचम पर जब जब भी मंगल का दृष्टि पड़ता है तो एजुकेशन, कुछ नया लर्न करने, कुछ नया टेक्निकल सीखने के मामले में मंगल ज़्यादा बेहतर परिणाम लाते हैं। लेकिन थोड़ी उग्रता बढ़ा सकते हैं, क्योंकि जो ये लगन पर भी दृष्टि डाल रहे हैं उस वजह से भी थोड़ी उग्रता या थोड़ा जो स्वभाव है आपका उतार चढ़ाव भरा रह सकता है। अगर मंगल की स्थिति को देखा जाए तो उसके बाद 20 जून तक मेष राशि में रहने के बाद मंगल वृषभ में भी जाएंगे। वृषभ का मंगल आपके लिए धन संपत्ति के मामले में बहुत अच्छा रहेगा, मान सम्मान या रेपुटेशन के मामले में बहुत ही अच्छा रहेगा। इसके साथ साथ जो भी लोग शेयर बाजार वगैरह से जुड़े हैं, लॉटरी सट्टा वगैरह में जो लोग इंटरेस्ट लेते हैं, उनके लिए भी ये काफ़ी अच्छी स्थिति मानी जा सकती है, क्योंकि यहाँ वो पंचमेश है आपके और पंचम पर अपनी दृष्टि भी डालेंगे। तो यहाँ पे क्योंकि अब 10th लॉर्ड है, 10th लॉर्ड होके लाभ स्थान में आ गए, लाभ स्थान में आना भी बहुत ही अच्छा है। और साथ में फिर वो आपकी वाणी को प्रभावित करेंगे, अपनी दृष्टि डालेंगे आपके दूसरे घर पे, जहाँ पर फैमिली रिलेशंस, आपकी वाणी को लेके अगर आप में कोई भी प्रकार का स्किल वगैरह है तो वो भी बेटर होगा। हाँ, यहाँ पे कुछ फैमिली लाइफ, खान पान या रहन सहन में कुछ बड़े बदलाव भी आ सकते हैं। फिर इनका दृष्टि अपने ही घर पे आ जाता है, जहाँ पर फिर भी वो संतान के साथ आपको काफ़ी अटैच कर सकते हैं, आपकी लव लाइफ में आपको काफ़ी सक्रिय बना सकते हैं। मंगल का दृष्टि फिर आ जाता है छठे घर पे। छठे घर पे मंगल का दृष्टि सबसे ज़्यादा आपको हेल्प करेगा, तो कैरियर रिलेटेड मामले, रूटीन लाइफ से रिलेटेड मामलों में आप ज़्यादा बेहतर प्रदर्शन कर पाएंगे। उसके बाद देखते हैं बृहस्पति को। बृहस्पति आपके चार्ट में छठे घर के स्वामी होने के साथ साथ नवम घर के स्वामी, और 2 जून से आ जाएंगे आपके लगन में, जहां पर वो उच्च की स्थिति में होंगे। लगन में आया हुआ गुरु आपको ज्ञान के मामले में बहुत सपोर्ट करेगा, आपकी अंडरस्टैंडिंग को बढ़ाएगा, आपके विवेक या आपकी बुद्धिमत्ता को बढ़ाएगा। और क्योंकि आप चंद्रमा से रिप्रेजेंट होने वाले पर्सन है, आपकी इमेजिनेशन ऑलरेडी बेहतर है, लेकिन आपकी थॉट्स को काफ़ी पॉजिटिव बनाएगा ऐसा बृहस्पति। साथ ही आप अपने स्वास्थ्य पर ज़्यादा अच्छे से ध्यान दे सकेंगे, दूसरों को अच्छे से इंस्पायर कर सकेंगे, मोटिवेट कर सकेंगे या फिर गाइड कर सकेंगे। बृहस्पति के लगन में आने से आपके मान सम्मान, आपकी रेपुटेशन या जहां भी आप काम कर रहे हैं उस स्थान पे हर कोई आपसे सलाह लेगा, हर कोई आपको सपोर्ट करेगा। गुरु का दृष्टि यहाँ से आ जाता है आपके सप्तम घर पे। हालांकि जो इनका पंचम दृष्टि है वो आपके पंचम भाव पे भी है। और सबसे पहले तो संतान को लेकर स्थिति काफ़ी बेटर होगी, और फिर आपके डिसीजन मेकिंग, आपके आर्थिक रूप से जो भी मामले हैं, संतान पक्ष से जुड़े मामले हैं, आपका किसी से कोई प्रेम संबंध वगैरह चल रहा है, आपका खुद को लेके कुछ अगर कन्फ्यूजन चल रहा है किसी भी तरीके का, तो वो दूर होगा। फिर इनका दृष्टि यहाँ पंचम पर पड़ने से, पंचम में यदि आपका कोई प्लैनेट बैठा है जन्म के समय का, तो उसके प्रभाव भी आपके फेवर में होंगे। गुरु का दृष्टि फिर आ जाता है सप्तम पर। सप्तम पर गुरु का जो दृष्टि है वो आपकी मैरिज और रिलेशनशिप को बेटर करेगा। जिन लोगों का एंगेजमेंट वगैरह नहीं हुआ उनकी एंगेजमेंट या मैरिज होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। जिनका ऑलरेडी एंगेजमेंट हो चुका है उनके लिए स्थिति सबसे ज़्यादा बेटर होगी। गुरु का सप्तम घर पे दृष्टि का डालना जीवन साथी और आपस में थोड़ी बहुत तकरार करवा सकते हैं, क्योंकि लगन का जो गुरु है थोड़ा ईगो भी देता है।
फिर इनका दृष्टि अपने घर पे आ जाएगा, जहाँ अब शनि के प्रभाव भी थोड़े ज़्यादा बेटर आपको देखने को मिलेंगे। और अपने घर पे गुरु का दृष्टि का आना आपको अध्यात्म की तरफ आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करेगा, उच्च शिक्षा या आपको धार्मिक मामलों में काफ़ी सक्रिय बनाएगा। इस प्रकार का गुरु रहेगा लगभग तो आपके लिए पूजा पाठ करना, ध्यान साधना वगैरह करना, सिद्धि वगैरह प्राप्त करना, ऐसे कार्यों में आपकी रुचि बढ़ सकती है। फिर विचार करेंगे शनि को। शनि आपके सप्तमेश और अष्टमेश हैं। फिलहाल शनि नवम में गोचर कर रहे हैं। नवम का जो शनि है वो लंबी दूरी की यात्रा से फायदा दे सकता है, उच्च अध्ययन के लिए फायदा दे सकता है। लक को ये उतना ज्यादा नहीं बढ़ाएगा, लेकिन क्योंकि अब इस मंथ में आपके लिए बहुत इंटरेस्टिंग स्थिति बन रही है, क्योंकि जो गुरु की दृष्टि है वो शनि पे आ रही है, इसलिए भाग्य से अब आपको थोड़ी उम्मीद करनी चाहिए यहाँ पे। या अभी तक आप लगातार मेहनत ही करते आ रहे थे, आपको कुछ मिल नहीं रहा था, या आपको कहीं से कोई सपोर्ट नहीं मिल रहा था किसी भी प्लैनेट से, बट अब गुरु की लगन में आने से आपका ओवरऑल जो चार्ट है, आपके चार्ट की जो स्थितियां वो ज़्यादा अच्छे से बैलेंस में आ सकेंगी। तो यहाँ गुरु का दृष्टि है, और ऑलरेडी क्योंकि जो शनि है वो गुरु के घर में भी ट्रांजिट कर रहे हैं, तो यहाँ गुरु का प्रभाव काफ़ी ज़्यादा रहेगा। और शनि फिर क्योंकि सप्तमेश है, तो जीवन साथी से भी आप थोड़ा सपोर्ट जरूर एक्सपेक्ट कर सकते हैं। शनि सबसे ज़्यादा आपको स्टडी वगैरह करने, हार्डवर्क करने के प्रति काफ़ी सीरियस बनाएंगे। शनि का दृष्टि यहाँ से रहेगा आपके 11th हाउस पे, जहाँ पर क्योंकि सूर्य भी रहेंगे स्टार्टिंग में। लेकिन शनि का ये दृष्टि आपको ज़्यादा से ज़्यादा पैसा अर्न करने, मान सम्मान पाने, दूसरों के साथ अच्छा बिहेव करने के लिए प्रेरणा देगा। उसके बाद शनि दृष्टि डालेंगे थर्ड हाउस पे, जहाँ पर वो आपको बहुत ज़्यादा एक्टिवेट तो नहीं बनाएंगे, लेकिन आपको हार्डवर्क काफ़ी ज़्यादा करवाने वाले हैं। भाइयों के साथ, रिलेटिव्स के साथ, पड़ोसियों के साथ थोड़े रिलेशन में उदासीनता रह सकती है, या थोड़ा सा डिले रह सकते हैं। आप अगर उनके साथ मिलके कोई काम करते हैं तो उनका फीडबैक हो सकता है आपको समय पर नहीं मिल पा रहा हो। वैसे शनि का अगर प्लेसमेंट हो थर्ड हाउस में, या थर्ड हाउस पे दृष्टि हो, ज़्यादातर केसेस में जातक को स्वयं से ज़्यादा एफर्ट्स लगाने होते हैं। इसके अलावा फिर अगर देखा जाएगा तो यहाँ पर इनका दृष्टि आ जाता है आपके छठे घर पे। अब इंटरेस्टिंग ये है कि गुरु के घर में ट्रांजिट भी कर रहे हैं शनि, गुरु के घर पे दृष्टि भी डाल रहे हैं, और गुरु से दृष्टि भी है। तो छठे घर के मामले में शनि आपको बहुत ज़्यादा सपोर्ट करेंगे जब वो गुरु से दृष्ट हैं। तो निश्चित तौर पे कैरियर रिलेटेड फैसले लेना, कैरियर रिलेटेड, रूटीन लाइफ रिलेटेड कोई भी प्रकार की आपको दिक्कत आ रही है तो उसको हैंडल करने के लिए काफ़ी अच्छी स्थिति मानी जा सकती है। तो अब तक हमने सभी ग्रहों के लिए चर्चा की। अब राहु और केतु के बारे में कोई विशेष चर्चा अभी नहीं करेंगे, ऑलरेडी इनके बारे में पहले काफी बार चर्चा हो चुकी है। अब विचार करेंगे आपके लिए इस मंथ में क्या कुछ ऐसा निकल के आ रहा है जिसमें आपको काफी अच्छा रह सकता है, या कुछ ऐसे मामले जहां पर आपको काफी व्यवधान वगैरह आ सकते हैं। सबसे पहले आपके लिए अच्छे दिनों को अगर देखा जाए तो आपके लिए 11 से 14 तारीख तक, 17, 18 और 24 और 25 ये दिन, ये समय काफी अच्छा निकल के आ रहा है। आपका कोई भी ऐसा काम है जो बार बार प्रयास करने पे भी नहीं बन रहा, जिस काम में आपको बार बार व्यवधान देखने को मिल रहे हैं, रुकावटें देखने को मिल रहे हैं, तो आप इन दिनों का चुनाव जरूर करें उन कार्यों को पूरा करने के लिए। कुछ ऐसे दिन भी हैं अब आपके लिए जिनमें आपको कुछ विशेष परेशानियां हो सकती हैं। चंद्रमा जब धनु राशि से गोचर करेंगे तो 1 से 3 तारीख तक, और 29 और 30 को ये स्थिति बनेगी। लगभग ये दिन आपके लिए सबसे ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक होंगे, क्योंकि जो आपकी रूटीन लाइफ है, जो जो डेली का काम है, आपके लिए थोड़ा चैलेंजिंग हो जाएगा। इस समय कोई भी गलत फैसला लेने से बचें, साथ ही किसी को पैसा उधार ना दें। चंद्रमा का गोचर जब एक्वेरियस में होगा, लगभग आपके अष्टम भाव से यहाँ चंद्रमा गुजरेंगे। अष्टम से चंद्रमा जब जब भी गुजरे तो आर्थिक रूप से कुछ चेंजेस जरूर दे सकते हैं, लेकिन आप अपने रिश्तों को लेके, अपने मैरिड लाइफ को लेके थोड़ी चिंता में जरूर रहेंगे। चंद्रमा का गोचर जब आपके 12वें घर में होगा तो वहां वो मिथुन राशि में रहेंगे। यहाँ आपको सबसे ज्यादा प्रॉब्लम होगी डिसीजन लेने में, क्योंकि ऑलरेडी डुअल साइन है और चंद्रमा आपके लग्नेश होकर 12वें घर में होंगे। कॉन्फिडेंस को थोड़ा कम जरूर कर सकते हैं। फिर 15 और 16 का आपका कोई बहुत बड़ा खर्चा जो कि बहुत लंबे समय से पेंडिंग चल रहा था वो हो सकता है। तो ये कुछ आपके लिए खराब दिन है। फिलहाल आपको अब वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।